रोमियो जालो तुहानू सलाम पेश करदा है। साडा पंजाबी दा चैनल। अस्सलाम वालेकुम। पीसी रिकॉर्डर जिन्हों असी पंजाब कल्चर टीवी कहने हैं, रोमियो जालब आवाम की आवाज़ लैके तुहाडी खिदमत च हाजिर है। मेरे प्यारे सुनने वाले भैन भराओ, हमेशा तुहाडे वास्ते वो टॉपिक लियाई दी है, वो गल करी दी है जिहड़ी अज तक किसी भी चैनल ने डिस्कस नहीं की होगी, क्योंकि असी तुहाडी नबज़ ते हथ रख के वो गल करने हैं जिहड़ी तुहाडे दिल नूं लगे। अज पाकिस्तान दे विच ट्रेड यूनियन जिहड़ियां बणियां होईयां चारों सूबियां दे विच, लेकिन एक सूबे च नहीं गए, वो तुहानूं मैं दसन लगे। असी सूबा बलोचिस्तान दे विच बलोचिस्तान दे हाई कोर्ट ने यूनियन ते केस ते मतलब मुखालफ फैसला दिता है कि ट्रेड यूनियन नहीं होनियां चाहिए, जद कि पंजाब च तुहाडे केपी च तुहाडे सिंध दे विच ट्रेड यूनियन मुलाजम जिहड़े हैगे ने, मतलब एक बड़ी वड्डी गल हैगी है कि ट्रेड यूनियन मुलाजम के हकूक मुलाजमां नूं मिलदे ने ना, जिहड़े उन्हां दे सरबराह हुंदे ने उन्हां दे हकूक लैके दिंदे ने। लेकिन बलोचिस्तान च नहीं है, उत्थे मतलब पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हां दे मुलाजमां के खिलाफ फैसला दिता है, जिहड़ा हुण सुप्रीम कोर्ट दे विच चीफ जस्टिस के हाथ के थले इस टाइम पेंडिंग पे है। अगर वो किसी दिन हाथ चुक लैन केस की रूनमाई होनी शुरू हो जाए, की पता बलोचिस्तान के हक च फैसला हो जाए उन्होंने केस से, उहदे ट्रेड यूनियन जड़ियाँ सारिया बंद हो जाएगियाँ। कितनी वड्डी गल है, लेकिन अज तक किसी मीडिया ने नहीं यह गल छेड़ी कि बलोचिस्तान ट्रेड यूनियन क्यों बंद है। अज साडे कोल राणा हसन साहब, असी उन्होंने कोलों टाइम लिया, बड़ी मुश्किल के नाल बड़े मसरूफ है सीगे कि ये जिहड़ा टॉपिक है सानू दसो, ये ट्रेड यूनियन जिहड़ी बलोचिस्तान च बंद की क्यों की, इसकी की वजह सी, उत्थे मुलाजम बेचारे किहदी गल करन, अपने हकूक वास्ते कित्थे जाण। ते राणा हसन साहब नूं असीं ज़हमत दित्ती है, तो ज़रा गौर नाल सुनो, तो जिहड़े दूसरे जिहड़े मुलाजम ने वो भी ज़रा गौर नाल सुनो, जिहड़े पंजाब च रहिंदे ने, जिन्हां दे ट्रेड यूनियन सरबराह ने, ताकि उन्हां दी अखां भी खुलन, वो भी बलोचिस्तान वास्ते सिंध वाले केपी वाले उन्हां दे हकूक वास्ते वो भी आवाज़ बुलंद करन। राणा हसन साहब तुसीं बड़ा शुक्रिया तुहाडा कि पीसी रिकॉर्डर पंजाब कल्चर नूं तुसीं टाइम दित्ता है। बड़ा मतलब सेंसिटिवल इशू है जी, और कई लोगों को नहीं इन्हां चीज़ों का पता कि बलोचिस्तान च की हो रहा है, उन्होंने क्यों ट्रेड यूनियन ने बंद की हुई है, उसकी की सूरत हाल है, क्यों होना चाहिए, ये सारी साढ़े नाज़रीन नूं दसो तो ताकि उन्होंने अखां खुलन। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने की जो खुशियां हैं वो उनके सिलसिले में मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये सादत हमें सबको नसीब हुई है। आज जैसे रोमियो साहब ने बताया है टॉपिक पे कि असल जो ट्रेड यूनियन का राइट है वो एक डेमोक्रेटिक राइट है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मुलाजम लिंक करते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट्स के साथ हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट यानी कि कोयटा हाई कोर्ट ने 2019 में, आज से 5 साल पहले, मोहतरम हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला किया कि जहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे होंगे, चाहे वो सूबाई हैं चाहे वो वफाकी हैं, वहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं हो सकती। तो उन्होंने रीज़न क्या लिखी उसमें फ़ैसले में, उन्होंने कहा कि सूबाई और वफाक के इदारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, लिहाजा वहाँ पे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट होगी वहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं होगी। एक सवाल हो गया। और दूसरा सवाल इस ऑनरेबल बेंच ने ये उठाया कि जो सिविल सर्वेंट हैं वो वर्कमैन नहीं हो सकते, तो गवर्नमेंट के तमाम इदारों के मुलाजमीन जो हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं, तो लिहाजा वो वर्कमैन नहीं होंगे। जब वर्कमैन नहीं होंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो है ना, ये जो वफाक का है वो 2012 वाला है, और जो बलूचिस्तान का है बलूचिस्तान इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 जो है ना, ये उन मुलाजिम पे नहीं लगेगा। लिहाजा इसकी पदाच में क्या हुआ कि 62 यूनियंस
सारी की सारी डिज़ोल्व कर दी गई, जो कि पाकिस्तान बनने के वक़्त से जो ना चलती आ रही थी। ये 5 साल पहले डिज़ोल्व हुआ और इस तरह तकरीबन वहाँ पे लाखों जो वर्कर हैं वो ट्रेड यूनियन के राइट से महरूम हो गए। अब 5 साल से उन्होंने अपील की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका फ़ैसला होना है। खुदा ना करे अगर वो फ़ैसला बरकरार रहता है तो फिर बाकी 3 सूबों से भी और वफाक से भी ट्रेड यूनियनों का कम से कम गवर्नमेंट इदारों में ख़त्म हो जाएगा। और फिर इससे क्या होगा कि कम से कम 50 लाख से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं वो अपना ट्रेड यूनियन का राइट जो है वो उसके हक़ से महरूम हो जाएंगे। और खुदा ना करे ऐसा हो। अभी तक तो 5 साल से वो फ़ैसला सस्टेन है, उसको कोई जो है ना वो चेंज नहीं करवा रहा। सिर्फ़ 1 या 2 यूनियंस ने सुप्रीम कोर्ट में के उसकी अपील की है, बाकी यूनियनें भी नहीं कर रही। और जो दूसरे सूबों की ट्रेड यूनियंस हैं या वफाक की जो ट्रेड यूनियंस हैं, जैसे रेलवे, जैसे पोस्ट ऑफिस, जैसे वापडा, जैसे इसी तरह जो है ना OGDCL, जैसे CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके ये बड़ी यूनियंस हैं पाकिस्तान की। इन्हीं के नाम से यूनियन का तस्वर है, वरना पाकिस्तान में यूनियन फिर नापैद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ये हो गई हुई है, कोई नई बात नहीं है। बात ये है जो 2 क्वेश्चन रेज़ किए हैं जो मैंने बताया आपको, इन क्वेश्चन को सही तरीके से रिड्रेस नहीं किया गया। वकला ने किसी भी तरीके से सही तैयारी नहीं की और अदालत जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है ना वो इसको अंडरस्टैंड करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से ये यूनियन डिज़ोल्व हुई और ये बड़ी तलवार जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के वर्करों पे लटक गई है। तो एक तो मैं पहली बात ये कहता हूँ कि लॉ ये कहता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो है वो सूबे का हो या वफाक का हो, उसमें बिल्कुल ये लिखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन में इदारे आएंगे वहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं होगी। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट की जो डेफिनेशन को हम बगौर मुताला करते हैं तो जहाँ पे गवर्नमेंट बज़ाते खुद जो है ना वो बतौर बिज़नेस काम नहीं करती, वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट में आते हैं इदारे। जैसे फेडरल गवर्नमेंट के वो इदारे जैसे मिनिस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ कानूनी मामलात पे काम करते हैं, वहाँ पे क्लर्क्स होते हैं, तो वो ट्रेड यूनियन जो नहीं बनाते, इसलिए उनकी यूनियंस जो है ना वो एसोसिएशन कहलाते हैं। लेकिन ऐसे तमाम इदारे, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, वो सूबाई हों वफाकी हों, वहाँ पे गवर्नमेंट बतौर बिजनेसमैन काम करती है। गवर्नमेंट वहाँ पे बतौर एम्प्लॉयर होती है, वहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, वहाँ पे बिज़नेस किया जाता है। तो जहाँ पे बिज़नेस चलेगा, बिज़नेस किया जाएगा, गवर्नमेंट एज बिजनेसमैन होगी, गवर्नमेंट एज एम्प्लॉयर होगी, वहाँ पे ये जो क्वेश्चन रेज किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट वाला, वहाँ पे लागू नहीं होता। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं लॉ के मुताबिक कह रहा हूँ। तो मैं इसके सिलसिले में एक फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वकला ने शायद तैयारी नहीं की, बहुत ज़्यादा गहराई से देखा नहीं है, जिसकी वजह से ये 62 यूनियन रगड़ी गई और बाकी जो यूनियंस हैं वो स्टेक पे आ गई हैं। बाकी तमाम मुलाजमीन जो स्टेक पे आ गए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को सही तरीके से बताया ना जाए तो फिर ये आर्डर सस्टेन हो सकता है और इसके सस्टेन होने से बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो मैं इसलिए इस टॉपिक पे, ये मेरे दोस्त आए तो मैंने कहा चलो मैं इस पे जो है ना वो आपको बता देता हूँ। तो ये एक ना जजमेंट है 1988 1988 SCMR 765। ये सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की जजमेंट है। तो इस जजमेंट पे के तहत जो है ना पाबंदी है तमाम हाई कोर्ट्स पर, और सुप्रीम कोर्ट का जो सिंगल बेंच होता है जिसमें
मोहतरम 2 या 3 जजेस होते हैं, उन पर भी पाबंदी है। ये लार्जर बेंच का डिसीजन है। इस डिसीजन के अंदर जो है ना बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है ना ये चीज़ तय कर दी गई है कि जहाँ पे पैसे का लेन देन होगा, गवर्नमेंट जो है ना एक बड़ा एम्प्लॉयर होगी वहाँ पे तसव्वुर, वहाँ पे ट्रेड यूनियन का इतलाक होगा, ट्रेड यूनियन वहाँ पे मस्ट होगी। तो इसका जो है ना इसको जब हम थोड़ा सा गहराई से आगे जाके देखते हैं, इसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है ना चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। अब एक और कन्फ्यूज़न है, ये भी कन्फ्यूज़न अभी तक दूर नहीं हुई है। जो सेकंड क्वेश्चन इस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रेज़ किया है कि जो इन इदारों में काम करते हैं, चाहे सूबों में हो चाहे वफाक में हो, वो सिविल सर्वेंट होते हैं। तो सिविल सर्वेंट जो है वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आते। ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये भी मिसकंसेप्शन है। बेसिकली इसे भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने गहराई से नहीं देखा, जिसकी वजह से ये फ़ैसला जो है वो उन्हें करना पड़ गया। तो देखें, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो सिविल सर्वेंट है ना, सिविल सर्वेंट की वफाक में एक ही सिविल सर्वेंट एक्ट है। इसी तरह सूबों में सिविल सर्वेंट जो है उसके 4 सूबों में 4 ही एक्ट हैं। तो सिविल सर्वेंट की तारीफ़ ही एक तारीफ़ है, इसलिए जो भी इसकी तारीफ़ होगी वो जामिया होगी। लेकिन दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि जो वर्कमैन है उसकी तारीफ़ जो है वो इतनी फैली हुई है, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 25-30 जो है ना लेबर के एक्ट्स मौजूद हैं, वर्कमैन के एक्ट मौजूद हैं। जब उन एक्ट्स को हम देखते हैं तो कहीं पे भी एक तारीफ़ जो है वर्कमैन की नहीं है। अब सिविल सर्वेंट जो एक्ट जो है ना वो सिर्फ दो कंडीशन ऐसी हैं, 2 एक्ट ऐसे हैं, वो कहता है वो जो एक्ट होंगे ना वो सिविल सर्वेंट नहीं होंगे। अब उसमें एक फैक्ट्री एक्ट है, उसको हम कहते हैं फैक्ट्री एक्ट जो है ना 1934, और एक जो है ना वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 कहलाता है। ये 2 जो वर्कर होंगे जो इस डेफिनेशन में आएंगे वो सिविल सर्वेंट नहीं हो सकते, और बाकी तमाम जो सिविल सर्वेंट जो है ना वो इसके ज़ुमरे में आते हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। वो सिविल सर्वेंट एट ए टाइम सिविल सर्वेंट भी होंगे और वर्कमैन भी होंगे। अब इसकी हम जब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट की हम तारीफ़ देखते हैं तो इसकी तारीफ़ जो है ना वो ये ट्रेड यूनियन राइट्स देता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट चाहे वो सूबे का है चाहे वो वफाक का है, तो इसकी जो वर्कमैन की तारीफ़ है वो बड़ी जामिया है। उसमें ये लिखा हुआ है जो बंदा एम्प्लॉयर नहीं होगा, जो बंदा एम्प्लॉयर नहीं होगा वो वर्कमैन कहलाएगा। अब जब वो एम्प्लॉयर नहीं है तो इसका मतलब है जो नॉन गज़टेड मुलाजमीन हैं फेडरल गवर्नमेंट के, सूबाई गवर्नमेंट्स के, वो तमाम के तमाम जो है ना वो इसकी तारीफ़ में आ जाते हैं। वो वर्कमैन भी होंगे इसके और सिविल सर्वेंट भी होंगे, कोई पाबंदी नहीं है। इस पे भी जो है ना 2 फैसला जात सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं। मैं उन 2 फैसला जात के बारे में वो जजमेंट लिखाता हूँ। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि खुदा ना करे ये सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, अगर ये किसी तैयारी की वजह से रह जाए तो फिर बहुत भौचाल आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो लॉ को देखना है कि वकील क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। यही वजह है कि 5 साल से इन लॉ के मौजूदगी के बावजूद जो है ना किसी की तैयारी ना होने की वजह से आज तक ये मसला दरपेश है। तो वो जो 2 जजमेंट्स हैं उनका मैं कहता हूँ, एक तो है 1992 1992 PLC 424। ये जजमेंट है, ये कहती है कि वर्कमैन की तारीफ़ एक से ज़्यादा हो सकती है, वर्कमैन की एक तारीफ़ नहीं है। ये डिस्टिंग्विश करती है, ये जजमेंट ये कहती है कि जो IRA का वर्कमैन होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट का वर्कमैन होगा, वो लाजमी नहीं है कि वो स्टैंडिंग आर्डर या बाकी भी जगह का, बाकी भी जो एक्ट हैं उनका भी वर्कमैन हो, ये वो लाजमी नहीं है। तो जो इसकी तारीफ़ है ना इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट की,
वो जो है ना बिल्कुल जामिया है, वो क्लियर है कि जो एम्प्लॉयर नहीं है, जिसके पास मुलाजमिन को निकालने का, हायर फायर करने का अख्तियार नहीं है, वो इसका वर्कमैन है, उसको ट्रेड यूनियन राइट्स हासिल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी यही कहता है कि 17 इसका आर्टिकल 17 का सबसेक्शन 1 है, वो ये कहता है कि ये जो ट्रेड यूनियन के राइट्स हैं वो तमाम सिटीज़न के लिए हैं, वो किसी एक इदारे के लिए नहीं, वो तमाम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के लिए राइट हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का बेंच है, 2 रुकनी बेंच है था, उन्होंने जो है ना उस कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन की है, वो उन्होंने उसको सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है। और दूसरी जो वायलेशन की है, उन्होंने समझा कि जो सिविल सर्वेंट है वो वर्कमैन नहीं हो सकते, ये ऐसी बात नहीं है। इसमें ये क्लियर जो है ना लिखा हुआ है। और इसके 2 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, मैं बताता हूँ, नाम लेता हूँ। 2020 2020 SCMR 471 471, और दूसरी एक जजमेंट है 1993 SCMR 672। तो ये जजमेंट्स जो है ना वो बिल्कुल इन चीज़ों को क्लैरिटी के साथ इसका बताती हैं कि ये जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जजमेंट आई, ये इनके कॉन्ट्राडिक्शन में आई है, ये इन लॉज को देखा ही नहीं गया। वहाँ पे उन वकला ने इस लॉज को, इन जजमेंट्स को प्रेजेंट ही नहीं किया, उसकी जो प्रेसिडेंस है वो दी नहीं गई, जिसकी वजह से ये जजमेंट आई है। तो आज मुझे सिर्फ इस टॉपिक पे इसलिए करना था कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका जो है ना अभी तो समरात चल रहे हैं पंजाब में, जो फेडरल सूबाई गवर्नमेंट्स के इदारे, उनमें यूनियनें चल रही हैं। वफाक में भी जो यूनियन है वो भी चल रही हैं, सिंध में कराची में भी यूनियनें चल रही हैं, और इसी तरह जो है ना वो KPK में भी यूनियन चल रही हैं। लेकिन देखें, बात है बलूचिस्तान ने जो फैसला दिया है, अगर ये फैसला इसी तरह बरकरार रहता है तो फिर उसी दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, वो बाइंडिंग होगा चारों सूबों पर और वफाक पर भी। उसी दिन ये सारी यूनियनें डिसॉल्व हो जाएंगी। ये आम सी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। राना साहब, आपने बहुत प्यारी बात किया, वो उर्दू में लोगों को समझा भी रहे हैं, चैनल सारा पंजाबी है। लेकिन आपको मैं ये बात कहता हूँ कि सूबाई यूनियनें इतनी हैं हमारे पंजाब में, वफाक में भी हैं और सिंध में भी हैं, KP में भी है। तो इनको ये लोग जागे नहीं कि बलूचिस्तान की आपने ये फैसला करके कितना बहुत बड़ा मतलब है कि वो कर दिया यूनियन, उन पे एक धब्बा लगा दिया। देखिए, मेरी इस टॉपिक पे असल में तैयारी इसलिए बहुत ज़्यादा है कि मैंने तकरीबन 30 साल ट्रेड यूनियन की है, और मुझे प्रैक्टिस को भी करते हुए अपने लॉ को, जब मैंने लॉ किया था 1995 में किया था, तो वो भी मुझे तकरीबन जो है ना आज आप कह लें 29 साल हो गए मुझे लॉ किए हुए। मुझे दोनों चीज़ों पर दस्तरस है। इसलिए मैंने बलूचिस्तान की ट्रेड यूनियन वालों से रब्ता किया था। मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे पास लाहौर आ जाएं, आपका केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में, जो वो 2 यूनियन ने गालबन चैलेंज किया है, 60 यूनियन ने बेचारी जो है ना वो डिसेबल होके ना, वो सेटिस्फाइड होके, वो फारग होके, वो डिसमिस होके अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं 5 साल से। मैंने उनसे कहा था आप आ जाएं, आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़ीस भी मैंने 1 रुपया नहीं लेनी, मेरी ज़िम्मेदारी है, हम फ्री करेंगे आपका केस, और आपका केस निकाल के भी 100% देंगे, क्योंकि मुझे इस पे मेरी गिरफ्त बड़ी है, मेरी तैयारी बहुत है। मैंने आपको बिल्कुल मुख्तसर से दोनों बता दिए हैं ना। और मैंने वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ना, जो फाइनल हो गई है, जो बाइंडिंग है, वो भी मैंने जो है ना क्लैरिटी के साथ बता दी। तो एक दफ़ा वो 2 यूनियन आए, मैंने कहा आपको 1 रुपया भी ना दें, आप सब कुछ करें, हम खुद ही जो है ना बाइंडिंग भी किताबों की वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है वो भी कर लेंगे। आज भी मैं इस अपना टॉपिक के हवाले से ये कहता हूँ, वो यूनियनें एग्रीव्ड हो गई हैं। वो 60 यूनियन जिन्होंने कहीं केस नहीं किया है वो आ जाएं, तो आज भी उनका सुप्रीम कोर्ट में केस जो है ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना करने के लिए, और इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जो है ना उनको जीत कर भी देंगे। इसी तरह जो है ना ये जो पंजाब की या KPK की या सिंध की जो यूनियंस हैं, या फिर जो है ना वफाक की यूनियंस हैं, बेशक वो डिज़ॉल्व नहीं हुई हैं, लेकिन राइट उनका भी सलब हो गया है।
उन पे भी ये दोनों क्वेश्चन जो है जो मैंने बताए हैं वो जो ना रिएक्ट हो गए हैं, उन पे इनकी अट्रैक्शन होगी हुई है। अब इसको तुड़वाना जो है ना, इस फैसले को तब्दील करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी गुजारिशा थी जो मैंने आज करनी थी। तो मेरी खिदमात जो है ना वो लेबर के लिए हमेशा मैं रहा हूँ। लेबर में 30 साल एज ए लॉयर भी मैंने ट्रेड यूनियन की है। मैं बड़ी गहराई से इन चीज़ों को समझता हूँ, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये दोस्त आए थे तो मैं इसको बता दूँ। राना साहब, ये आपने बहुत प्यारी बात की है, मतलब जागने वाली बात की है कि चीफ जस्टिस साहब ने हाथ ही रखा हुआ है। हाथ जब उन्होंने उठा लिया तो ये केस चल पड़ेगा। पता नहीं हक में होता है, नहीं हक में होता है। सूबाई हुकूमतों में इतनी यूनियन है, फाकी हुकूमतों में भी यूनियन है, पंजाब, सिंध, केपी में भी। अब ये बताएं कि इन सबको इकट्ठा होके कोई मतलब राय अमल तैयार करना चाहिए। देखें, अगर ये फैसला इसी तरह सस्टेन हो जाता है, बहाल रहता है, तो फिर क्या होगा, मजदूर जो है सड़कों पे होंगे। और सड़कों पे आने से पहले आप जो है ना अपने मसले को हल करें। ये कोई हल नहीं है कि आप हंगामा राई करें, वो करें, फलाना करें। ये लॉ बड़ा क्लियर है, इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की बात है। मेरे जैसा लायर वहाँ पे अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उस वक्त होता तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बेंच जो है ना ये इस तरह का फैसला दे देता। उन पर पाबंदी थी सुप्रीम कोर्ट की इन जजमेंट्स की, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट जो है ना उसकी डेफिनेशन में वो आती हैं जो मिनिस्ट्रीज हैं। जब मिनिस्ट्री है उनके डेफिनेशन में आते हैं, वहाँ तो पहले ट्रेड यूनियन नहीं है, वहाँ तो पहले एसोसिएशन है। अब जहाँ पे गवर्नमेंट एक बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट एक बिजनेस कर रही है, पैसे जनरेट करिए, वहाँ पे कैसे होगा। अब ये देखें, मैं वापडा की बात करता हूँ कि वापडा में तकरीबन 1,40,000 जो है उसके मुलाजम है, वो सब जो है ट्रेड यूनियन के राइट से फारग हो जाएंगे। इसी तरह जो है ना पोस्ट ऑफिस है तो उसके जो है ना 30,000 से ज़्यादा मुलाजम है, वो सारे फारग हो जाएंगे। इसी तरह रेलवे है, उसके मेरे ख्याल 50,000 से ज़्यादा मुलाजम है, वो फारग हो जाएंगे। इसी तरह CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद, उनके तकरीबन को तो 30,000 से ज़्यादा मुलाजम है, वो सारे फारग हो जाएंगे। इसी तरह अपना कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA है, उनका जो मुलाजम है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो कहते हैं उनका भी 60-70 हज़ार जो है ना वो मुलाजम है। तो ये बड़ा इशू है। कल रोडों पर आने के बजाय आज इसका जो है ना तदारक करना चाहिए और हम जो है ना अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना देने के तैयार है। और मैंने डिटेल के साथ बता दिया है इन एंगल जंग लड़नी शुरू करनी चाहिए जी, करनी चाहिए अपने हक के लिए। आपके खिलाफ हो गया हुआ फैसला, होना नहीं है, हो गया हुआ है। अब तो उस जो हो गया हुआ उससे बाहर निकल, उसको रोकना है, उसको चेंज करवाना है, ये बहुत ज़रूरी है जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। लो जी, राना साहब ने बड़ी तफसील के साथ इसलिए बात की, बलोचिस्तान जैसे सिंध च बैठे ने, KP में बैठे हैं, वो लोग इनकी मतलब है जो गुफ्तगू है उसको आसानी से सुन लें। अगर वो पंजाबी में करते तो उनको समझ ना आती। ये आसानी पैदा करने के लिए उन्होंने सारी तफसील बताई है और आप लोगों को जगाया है, पंजाब को जगाया है, सिंध को जगाया है, KP को जगाया है कि चीफ जस्टिस ने अभी तो हाथ रखा हुआ है, अभी तो उस केस का अमल दरामद नहीं शुरू होना। अगर हो गया, अगर मुखालफ हो गया तो ट्रेड यूनियन सारी ख़त्म हो जाएंगी, मुलाजम कहाँ जाएंगे। ये इन्हें जगाया है और इस तरह के मशवरे जो वकील हैं उनको नहीं पता, लोगों को नहीं पता, वो केस तो लड़ रहे हैं। लेकिन राना हसन साहब से हमने टाइम लेके इस मौजू पर, बहुत ही नाजुक मौजू है, अगर आप इसके समझे ना तो आप बहुत ही नाजुक मौजू है और इस पर खड़े हो जाएं, जो सूबाई भी और फाकी मुलाजम भी। आज फिर मैं देखें ये कहता हूँ कि वो जो 62 यूनियन वहाँ की बलूचिस्तान की डी रजिस्टर्ड हुई हैं, उनको 5 साल हो गए बेचारों को घर बैठे हुए, फारग हो गए हुए, वहाँ पे कोई ट्रेड यूनियन के राइट्स नहीं हैं। उनमें से 2 ने यूनियन ने चैलेंज किया, बाकी घर बैठे हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ कि वो रब्ता करें, मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा नंबर है 0333 033 422 5333 033 422 5333। मेरे साथ जो है ना इस नंबर पर रब्ता कर लें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कहता हूं कि आपके इस मसले को जो है ना हम हल करेंगे। और जो वफाक की और पंजाब की या अपना KPK की या सिंध की जो सूबाई इदारों की यूनियंस हैं, वो भी ये देखें, आर्डर तो उनके ख़िलाफ़ भी आ गया हुआ है, सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, आर्डर तो है मौजूद।
तो ऑर्डर तो सस्टेन कर रहा है अभी तक, जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ गई तो फिर जो है ना बाद में आप सड़कों पे पीटेंगे, फिर नहीं होगा, फिर अपना रोते रहें, फिर कुछ भी नहीं, हल नहीं है। आज जो है ना आंखें खोलें, बहुत सारी यूनियनों को पता ही नहीं है कि उनके साथ ये कहीं बलूचिस्तान में ऐसा हो भी गया हुआ है ना। तो बहुत शुक्रिया आपका ना। लो जी, राणा साहब का जो नंबर है वो हम स्क्रीन के आपके नीचे लिखा होगा प्रोग्राम के, तो उस पर ज़रा गौर करना जे ते इन्हों तुसी खुद जागना जे ते राणा साहब ने कोई मशवरा कोई गल होएगी तुहाडे मतलब तुहाडा ज़हन साफ कर देंगे। ते बड़ी ही नाजुक चीज़ हैगी है, इन्हें ते ज़रा गौर करो। ये ट्रेड यूनियन का मुलाजमां दे हकूक की गल है, ये तुहाडे वास्ते आसानियां सी लियाते तो लियाते रवांगे। लो रोमियो जालो उन्होंने इजाज़त दो, इंशाअल्लाह इस तो भी कोई तुहानू परेशानियां ने या कोई तकलीफां ने ਜਿਹੜੇ मुलाजम ने या पेंशनर ने तो वह भी राबता राणा साहब नाल भी कर सकते हैं तो साडे आवाम की आवाज़ भी आ सकते हैं। उदों तक रोमियो जालो उन्होंने इजाज़त दो, अगले प्रोग्राम वास्ते खुदा हाफिज़।